दोस्तों बिटकॉइन का प्राइस डाउन होकर वापस से 42,000 आ चुका है। सोलाना का प्राइस $84 या उससे नीचे गया, फिर वापस $100 के ऊपर चल रहा है। इथेरियम भी इसी तरीके से पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री वापस से अपनी पोजीशन पर ऑलमोस्ट एक अच्छी कंडीशन पर है। लेकिन फिर भी पूरी मार्केट में एक ऐसा ट्रेंड महसूस हो रहा है कि मतलब बिल्कुल हर चीज़ें सेटल हो चुकी हैं, एक जगह फ्रीज हो चुकी हैं, कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, कोई चाल नहीं नज़र आ रही है। पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री एक तरीके से लग रहा है कि हाँ यार, यहाँ पर तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब सारी चीज़ें एक जगह स्टक होकर नज़र आ रही है। दरअसल ये सब इस तरीके से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं एक साथ। प्रॉब्लम सबसे पहले ये चल रही है कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस जिस पर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं वो आज की तारीख में अवेलेबल नहीं है। जो नया यूज़र चाहता है उसको डाउनलोड करना, वो नहीं कर सकता है। इंडियन जो एक्सचेंजेस हैं उनमें उनके अलग ही इशू हैं। उनमें जो इशू है वो सारे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और डेक्स को हर नया यूज़र यूज़ नहीं कर पाता है। तो जो एक्साइटमेंट में जो नए यूज़र आते हैं उनके लिए जितने भी रास्ते हैं वो सारे ऑलमोस्ट मतलब एक तरीके से ब्लॉक नज़र आ रहे हैं। तो इस वजह से जो क्रिप्टो में जो एक पॉजिटिव मोमेंटम नज़र आता है, जो एक इंटरेस्ट नज़र आता है, जो एक लोगों को नयापन देखने को मिलता है, वो नज़र नहीं आ रहा। इसलिए क्रिप्टो मार्केट इस समय काफ़ी तरह डल नज़र आ रही है। और जो पुराने यूज़र हैं उनके लिए भी मतलब जब तक मार्केट में कोई अच्छा मूवमेंट नहीं होता है, जब तक पीछे से कोई इनकरेजमेंट नहीं होता है, पीछे से कुछ नए नए प्रोजेक्ट की बात किया जाए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट लाइन अप में हैं। मतलब कम से कम 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं जो लाइन अप में हैं, लेकिन वो भी अभी अपने आप को लॉन्च करने के लिए थोड़ा सा डीले कर रहे हैं। उनका भी डिस्कशन चलता है, फिर हाँ वो फाइनल वर्जन पर आते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा डीले कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम उस मार्केट में एंटर करें जहाँ पर सब चीज़ें एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, एक स्टेबल मार्केट हो और जहाँ पर फटाफट से जो भी वो खर्चा करें उनका सारा रिटर्न मिलता जाए। तो हर कोई अपने आप को बिल्कुल रोक कर बैठा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में बुल रन डिले है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में हाल्विंग के बाद जो इम्पैक्ट आता है पॉजिटिव, बिटकॉइन में जो मूवमेंट आता है मतलब 1x 2x 4x 5x का, या इथेरियम में जो मोमेंट आने वाला है या BNB में जो मोमेंट है वो सब कहीं से रुकेगा। दरअसल ये सारी चीज़ें एक जगह पर रुकी हुई हैं और वो एक साथ खुलेंगी तब जब मार्केट में कुछ चीज़ें पॉजिटिव नज़र आने लगेंगी। ये सारी चीज़ें एक साथ रुकी हुई हैं इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन जल्द ही ये सारी चीज़ें की करके शुरू होंगी। और कल की रही बात, कल जो आने वाला इंटरिम बजट है इंडिया में स्पेशली, यहाँ पर हम लोग उस चीज़ का भी इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इस बजट में पूरी चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने को मिले। क्योंकि ये जो ईयर है ये चुनावी साल है और इस साल ये जो बजट है ये इंटरिम बजट है। मतलब अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू रही तो यहाँ पर फिर से यही बजट में थोड़े से चेंजेस करके इसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कोई नई गवर्नमेंट आती है तो नया बजट फिर से वो बनाएगी। वैसे गवर्नमेंट इसी के रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर इसी बजट में काफ़ी सारे चेंजेस जो भी उनको लगेगा उस समय के हिसाब से वो करके फिर से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री की बहुत दिनों से डिमांड है, जब से ये जो 30% टैक्स 1% TDS और क्रिप्टो का जो लॉ सेटअप ना करने पाने की जो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई उसी समय से, यानी कि 2022 1 फरवरी 2022, आज से करीबन ठीक 2 साल पहले से ये सारी मुहिम हम लोग की चल रही, रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स। तो तब से अब तक ऐसा कोई बड़ा चेंजेस नहीं हुआ है। कुछ धीरे धीरे गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। आज की तारीख में गवर्नमेंट का पूरा फोकस है क्रिप्टो को लेकर। आज की तारीख में गवर्नमेंट कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं देखना चाहती है कि जो उसके अगेंस्ट में हो, तो उन सब चीज़ों के लिए एक्शन लेती है, एक्सचेंज को ब्लॉक करती है, बहुत सारे इम्प्लीमेंट कर रही है। तो उसी में एक स्टेप हो सकता है गवर्नमेंट कुछ रिलीफ का भी जारी करे, जहाँ पर जो TDS है उसमें हो सकता है जो 1% TDS है उसमें कुछ राहत मिले। हो सकता है जो लॉ सेटअप ना कर पाने की जो हम लोग की प्रॉब्लम है उसमें कुछ सुधार मिले, और हो सकता है 30% टैक्स में भी कुछ सुधार मिले। क्योंकि ये चुनावी साल है और इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ सुधार चेंजेस देखने को मिलेगा। और रही बात इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की, तो वो भी कुछ दिनों के अंदर अंदर आपके सामने एक एक करके आने वाले, क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंजेस से बात हुई हमारी, वो भी ऑलमोस्ट अपने आप को अप्लाई कर दिए हैं। अप्रूवल मिलते ही वो सारे आपके सामने लाइव आ जाएंगे कि हाँ हम FIU की जो गाइडलाइन है उसको कंप्लीट करते हैं और काफ़ी सारा मार्केट में पॉजिटिव चेंजेस एक साथ देखने को मिल सकता है। तो तब तक के लिए जो साइलेंट है इसको हम लोग को एंजॉय करना चाहिए और इस साइलेंट में थोड़ा सा अपने क्रिप्टो के पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहिए
और जल्द ही बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कल से मेरे ख्याल से शुरू हो जाएगा बजट से ही। बजट में जो भी अपडेट होगी फटाफट से हम लोग वीडियो में शेयर करेंगे आप लोगों से। और तब तक के लिए आप लोगों का काम सिर्फ ये है कि रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स जहाँ भी देखने को मिले वहाँ पर लाइक कीजिए, रीट्वीट कीजिए और उसके नीचे कमेंट कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, क्योंकि रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स जब तक ये ट्रेंड नहीं करेगा तब तक गवर्नमेंट को ये मैसेज नहीं जाएगा कि यहाँ पर लोगों को ज़रूरत है। और ये मेरे ख्याल से अभी तक की जितनी आप लोगों ने मदद किया है, जितनी आप लोगों ने मेहनत किया, वो सब बिल्कुल रंग ला रही है, क्योंकि यहाँ पर रिड्यूस क्रिप्टो हैशटैग जो है वो नंबर 1 पे ट्रेंड रहता है, मतलब ऑलमोस्ट टॉप 10 में तो ऑलमोस्ट रहता ही रहता है। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये सब कुछ जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आप सबकी वजह से ही हो रहा है। तो आप सब लोग इस चीज़ को ज़रूर कंटिन्यू करिए, क्योंकि यहाँ पर इसी चीज़ से ही गवर्नमेंट में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है, जो भी उन लोगों ने अब तक का टैक्सेस लगाए हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।